Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the DNA. In today's session, we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question for 3 marks which was asked in the CBSE board for an examination 2014. So the question is draw a labeled diagram of a nucleosome. Where is it found in cell? And second type is short answer type question for 2 marks which was asked in the CBSE board Delhi examination 2017. And the question is describe the structure of a nucleosome. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम बनाना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो न्यूक्लियोसोम होता है वो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए का. अब ये कैसे होता है बेटा? हिस्टोन प्रोटीन्स की 8 यूनिट्स आपस में जुड़ जाती हैं और बना देती हैं हिस्टोन ऑक्टामर. ये हो गया बेटा हमारा हिस्टोन ऑक्टामर. अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. बट जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए इस हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ खुद को कॉइल कर लेता है. क्लियर? ये हो गया बेटा एक न्यूक्लियोसोम. अब पूरे क्रोमेटिन में न्यूक्लियस के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो न्यूक्लियोसोम बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. उनकी 8 यूनिट्स मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बना देती है जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए खुद को कॉइल कर लेता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Clear? So the answer is there is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acids residues with charged side chains. Histones are rich in the basic amino acid residues lysine and arginine. तो बेटा अभी मैंने बोला कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो ये पॉजिटिवली चार्ज किस वजह से होते हैं? क्योंकि इन प्रोटीन्स के पास जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन और आर्जिनिन अबंडेंस में होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. इसीलिए ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. Clear? Both the amino acid residues carry positive charges in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. तो बेटा एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के? 200. Clear? Nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin, thread-like stained colored bodies seen in nucleus. अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन यानी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under electron microscope. तो बेटा जब हम क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं तो कैसा अपीयर होता है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग. देख सकते हैं आप, डीएनए हो गया हमारा स्ट्रिंग और जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो हो गए बीड्स. क्लियर? देन बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियोसोम. क्लियर? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.